इस वीडियो में कॉन्ग्रुएंस जो टॉपिक है उसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन को डिस्कस किया है एंड कॉन्ग्रुएंस के बेसिस पे कुछ थ्योरम्स को डिस्कस किया है। यहाँ पर भी हम लोग कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक थ्योरम है, इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम देन ए प्लस एक्स इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस एक्स मॉडलो एम एंड ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉडलो एम। मीन्स अगर एक कॉन्ग्रुएंस हमारे पास प्रेजेंट है एंड अगर हम उसमें कोई इंटीजर दोनों साइड ऐड करें या इंटीजर दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो भी कॉन्ग्रुएंस मेंटेन रहती है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने स्टार्ट किया। हमें गिवन है थ्योरम में ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम। इसका मीनिंग m जो है दैट विल डिवाइड a माइनस बी, जो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन है। अब m अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, हमने x को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x कैंसिल हो जाएगा। सो ये जो मैंने अभी फॉर्मेट लिखा है, a की जगह a प्लस एक्स और b की जगह b प्लस एक्स, इसको अगर मैं कॉन्ग्रुएंस के फॉर्मेट में लिखूँ तो आ जाएगा a प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस एक्स मॉडलो m। एंड इससे ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो प्रूव हो गई कि अगर हम कॉन्ग्रुएंस में दोनों साइड को इंटीजर ऐड करते हैं तो भी कॉन्ग्रुएंस जो है वो मेंटेन रहती है। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो यही वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है m डिवाइड्स a माइनस बी। तो अगर एक नंबर सपोज मैं बोलूँ 4 अगर 8 को डिवाइड करता है तो 4 8 के मल्टीपल मतलब 16 को भी डिवाइड करेगा, 24 को भी डिवाइड करेगा। सेम वे यहाँ पे कि अगर m a माइनस बी को डिवाइड करता है तो m a माइनस बी के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, यानी m जो है वो डिवाइड करेगा a x माइनस बी एक्स को। एंड इससे ये प्रूव हो जाएगा a x इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मॉडुलन। दैट मीन्स अगर कोई मॉडुलस कोई कॉन्ग्रुएंस प्रेजेंट है, हम उसमें दोनों साइड कोई इंटीजर ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो कॉन्ग्रुएंस जो है वो मेंटेन रहती है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास। यहाँ पर हमें दो कॉन्ग्रुएंसेस गिवन है। फर्स्ट इज a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, सेकेंड इज c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉडुलो m। दो कॉन्ग्रुएंसेस गिवन है, देन हम उन्हें माइनस कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना है। हम उन्हें ऐड कर सकते हैं एंड हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दो कॉन्ग्रुएंसेस जो हम ले रहे हैं वो सेम मॉडुलो के ऊपर होनी चाहिए। अगर एक मॉडुलो m है तो दूसरा भी मॉडुलो m होना चाहिए। यहाँ पर नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, यानी हम टू कॉन्ग्रुएंसेस जो सेम मॉडुलो पे हैं हम उन्हें ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये हमने प्रूफ करना है सो डैट हम इन्हें न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर पाएँ। सो अगेन हमने दोनों कॉन्ग्रुएंसेस की डेफिनेशन लिखी कि अगर a कॉन्ग्रुएंट है b के मॉडुलो m देन m डिवाइड्स a माइनस b, लाइकवाइज m डिवाइड्स c माइनस d। तो अगर m a माइनस b को डिवाइड करता है तो a माइनस b जो है वो m का मल्टीपल होगा। सिमिलरली जो c माइनस d है वो भी m का मल्टीपल होगा। हेयर k1 एंड k2 आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हमने यहाँ पे मेंशन करे। अब फर्स्ट पार्ट में मुझे डिफरेंस की बात करनी है। मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया फर्स्ट इक्वेशन में जो लिखे हैं दोनों फैक्टर्स a माइनस बी माइनस सी माइनस डी। m कॉमन आ गया, अगेन k1 माइनस k2 को एक न्यू इंटीजर नेम दे दिया k। यहाँ पर हमने टर्म्स में c को हमने a के साथ ब्रैकेट में लिखा और b को सेकेंड टर्म में लिखा। मीन्स a माइनस सी माइनस बी माइनस डी कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ m, यानी जो a माइनस सी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस डी मॉडुलो m। तो ये हमने फर्स्ट हाफ प्रूफ किया। सेकेंड में हमें a प्लस सी चाहिए एंड b प्लस डी चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे दोनों टर्म्स को प्लस कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हमने दोनों को माइनस किया था, यहाँ पर हमने दोनों को प्लस कर दिया। सो अगेन अल्टीमेटली m का मल्टीपल बन जाएगा और इसे हम लोग कॉन्ग्रुएंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड हाफ के लिए मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो थर्ड हाफ में मैंने ए सी माइनस बी डी को पहले कंसीडर किया, बिकॉज मुझे कॉन्ग्रुएंस अगर ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी चाहिए तो मुझे ए सी माइनस बी डी का डिफरेंस चाहिए। यानी मैंने ए सी माइनस बी डी जो है यहाँ पे डिफरेंस लिखा। मैंने यहाँ पर बी सी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। a माइनस बी इंटू सी, ए माइनस बी जो है दैट इज एम के वन बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो मैंने a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पुट करी। c माइनस डी जो है दैट इज एम के टू,
तो m के 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी, m जो है वो मैंने कॉमन निकाला। अगेन AC माइनस BD जो है वो m का मल्टीपल लिखा गया, इसका मीनिंग AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉडुलो m। दैट मीन्स अगर टू कॉन्ग्रुएंसेस सेम मॉडुलो पे डिफाइन है तो हम उन्हें माइनस कर सकते हैं, हम उन्हें ऐड कर सकते हैं एंड हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये जैसा मैंने इस थ्योरम में प्रूव किया। इसी की जनरलाइजेशन है कि 2 से ज़्यादा भी मॉडुलो हो तो भी हम सेम प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास CA इज कॉन्ग्रुएंट टू CB मॉडुलो m and C comma m GCD is 1, then A is congruent to B modulo m. Again this property is very important in numerical also. Basically क्या है कि हमें congruence given है एंड C फैक्टर हमारे पास कॉमन है, हम इसे ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते दोनों साइड से। अगर ये कंडीशन हमारे पास न्यूमेरिकल्स में होगी क्या कि अगर C और M का जो GCD है वो अगर 1 है देन वी कैन कैंसिल दिस C। सो C मान लो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं कोई, हम न्यूमेरिकल में दोनों साइड हमें कोई फैक्टर कॉमन दिख रहा है तो हम उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसे कैंसिल करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो फैक्टर हम कैंसिल करना चाहते हैं उसका m के साथ जो GCD है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 होना चाहिए। अभी हम इसे यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंस गिवन है, उसको मैंने डिविजिबिलिटी में लिखा कि m डिवाइड्स CA माइनस CB जो कि कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन है। C नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकला। अब C और m का GCD कितना है 1, यानी C m के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो हमने गॉस थ्योरम में डिस्कस की थी कि अगर A जो है वो BC को डिवाइड करता है और A का B के साथ GCD 1 है तो फिर A जो है वो C को डिवाइड करेगा। मीन्स अगर एक नंबर दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा है और एक के साथ उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है तो फिर M जो है वो सेकेंड नंबर मीन्स A माइनस B को डिवाइड करेगा एंड जिससे ये प्रूव हो जाएगा A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो m। तो इस थ्योरम में हमने ये सीखा कि हम अगर कोई फैक्टर दोनों साइड कॉमन है हम उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो पहले मुझे ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि उस फैक्टर की मॉडुलो वाला जो m है उसके साथ GCD 1 होना चाहिए, तभी हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो थ्योरम है CA इज कॉन्ग्रुएंट टू CB मॉडुलो m, CM इज D and m is equal to D time m1 then A is congruent to B modulo m। अब जो पहली थ्योरम थी जैसे मैंने बोला कि अगर हम C को कैंसिल करना चाहते हैं और अगर C और M का GCD 1 है तो हम ये लिख सकते हैं। अब मान लो कि C और M का GCD 1 नहीं है, 1 की जगह D है एंड m इज इक्वल टू D टाइम m1 और m को हम D इंटू सम m1 लिख पा रहे हैं। तो अब देखो कैंसिल यहाँ पर भी हो रहा है, नोट करें ध्यान से कि यहाँ पर भी C हमारा कैंसिल हो रहा है बट यहाँ पर मॉडुलो चेंज हो गया है। दिस पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर GCD हमारा अदर देन 1 है तो यहाँ पे मॉडुलो भी चेंज हो जाएगा। मॉडुलो में क्या नंबर आएगा, m जिस फॉर्म में लिखा जाएगा, m D के जिस मल्टीपल में लिखा जाएगा वो मल्टीपल हमारा यहाँ पे मॉडुलो में आएगा और हमें इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। GCD जो है दो नंबर C और M का GCD D है। GCD जो होता है उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें कि GCD जो है D जो है वो C को भी डिवाइड करेगा और D M को भी डिवाइड करेगा, यानी जो C है वो D के मल्टीपल में लिखा जाएगा। सिमिलरली जो M है वो भी D के मल्टीपल में लिखा जाएगा और ये जो C1 और M1 है उनका जो GCD है वो 1 है। ये मैंने पहले जो GCD वाली वीडियोस हैं उसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है। हम अदरवाइज़ हम कोई नंबर लेके चेक कर सकते हैं। आप C और M की जगह 4 और 8 चेक करके देख सकते हैं कि 4 और 8 का GCD जो है वो हमारा 4 है। तो 4 को कैसे लिख सकते हैं हम 4 की टर्म्स में और 8 को कैसे लिख सकते हैं, तो जो मल्टीपल्स आएंगे C1 और M1 उनका GCD जो है वो 1 होगा। अब CA कॉन्ग्रुएंस टू CB मॉडुलो M गिवन है तो मैंने उसकी भी डेफिनेशन लिखी, मीन्स M डिवाइड CA माइनस CB लिखा, C कॉमन निकाला, M जो है M की वैल्यू पुटअप की मैंने यहाँ से M1D, C की वैल्यू पुटअप की यहाँ से C1D, दोनों साइड डिविजिबिलिटी में D कैंसिल हो सकता है, कैंसिल किया। अब अगेन गॉस थ्योरम यहाँ पे स्टेप पे लगी है कि अगर M1 और C1 का GCD 1 है तो M1 जो है वो A माइनस B को डिवाइड करेगा। दैट मीन्स A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M1। बस यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पर मॉडुलो चेंज हो गया है।
अगर GCD अदर देन 1 है। रिवर्स हाफ के लिए काफ़ी हद तक स्टेप वही बिल्कुल सेम रिवर्स गए हैं, तो ये सेम स्टेप पे हम रिपीट कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर स्टेप से अगर हम रिवर्स जाएं तो हमारे पास ये कंसेप्ट जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है इसमें, ये सारी थ्योरम्स जो है वो हमारी न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़ होती हैं। अगर A कॉन्ग्रुएंट है B के मॉडलो M, देन प्रूव दैट A रेज टू पावर K इज इक्वल टू B रेज टू पावर K मॉडलो M फॉर एवरी इंटीजर K। मीन्स अगर एक कॉन्ग्रुएंस हमारे पास गिवन है, अब मान लो हम लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर एग्जांपल हम स्क्वेयरिंग करते हैं, तो राइट हैंड साइड पे भी हमें स्क्वेयरिंग करनी है और वो कॉन्ग्रुएंस जो है वो मेंटेन रहेगी। मीन्स अगर हम A की पावर K लेते हैं तो B की पावर भी K जो है वो मेंटेन रहेगी। सो अगेन कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन लिखी कि M डिवाइड्स A माइनस B, इसका मीनिंग A माइनस B M का मल्टीपल हो गया। अब हमें जो डिफरेंस अल्टीमेटली चाहिए होगा दैट विल बी A रेज टू पावर K माइनस B रेज टू पावर K। सो A रेज टू पावर K माइनस B रेज टू पावर K। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n का। इसे हम ऐसे देख सकते हैं जैसे हम क्यूब का फॉर्मूला करते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो हम लिखते हैं फॉर्मूला उसका एक्स माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। मीन्स ये माइनस का एक फैक्टर तो आता ही है, उसके बाद अगर यहाँ पे k पावर है तो यहाँ पे k माइनस 1, तो a की पावर कम होती जाएगी एंड b जो है वो उसकी पावर 1 बाय 1 इंक्रीज होती रहेगी। a माइनस बी की वैल्यू पुटअप की यहाँ पर, यानी दिस फैक्टर इज रिटन एज मल्टीपल ऑफ m। मीन्स m जो है वो इस डिफरेंस को डिवाइड करेगा, और जैसे इसने इस डिफरेंस को डिवाइड किया तो हम इसे कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में लिख सकते हैं a रेज टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k मॉडुलो m। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है इसे बेसिकली इसमें सारे पिछले रिजल्ट्स का यूज़ होना है। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैं। अगर A कॉन्ग्रुएंस है B मॉडुलो m, देन f ऑफ A मीन्स पॉलिनोमियल लगाने के बाद भी जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो भी उसी ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने एफ एक्स की बात की पहले, एफ ऑफ ए के लिए मैंने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे मैंने ए पुट किया, एफ ऑफ बी के लिए जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे मैंने बी पुट किया ताकि मुझे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिली। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो। मैंने जैसे बोला अभी सारी पिछली थ्योरम्स का यूज़ है, जो अभी रिसेंट मैंने कराई है थ्योरम 8, उसमें हमने चेक किया था कि हम दोनों साइड कॉन्ग्रुएंस पे पावर ले सकते हैं। तो a रेज टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k मॉडुलो m। उसके बाद फिर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी नंबर से, ये थ्योरम मेंशन की हुई है जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। फिर हमने k को इन्हीं एक्सप्रेशन में 0 1 2 एंड अप टेल n पुट करना है, क्योंकि बेसिकली पॉलिनोमियल क्या होता है, जो टर्म्स हैं उसके कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं, मीन्स स्केलर मल्टीपल होता है और फिर उनका एडिशन होता है। तो पहले मैंने पावर्स पे काम किया क्योंकि मुझे a की पावर n a की पावर n माइनस 1 चाहिए, तो वो बाय थ्योरम 8। एंड ये जो है मैंने मल्टीपल्स के लिए काम करना था तो मैंने थ्योरम 4 अप्लाई की, तो इससे f ऑफ a जो है दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस टू f ऑफ b मॉडुलो m। तो हमने प्रूव करा यूजिंग द प्रीवियस थ्योरम कि अगर a कॉन्ग्रुएंट है b के मॉडुलो m, देन f ऑफ a जो होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा f ऑफ b मॉडुलो